हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है मैं आपको स्टेनो की आंसर की सॉल्व करवा रही हूँ। 2 आंसर की थी मेरे पास, 2 शिफ्ट की, दोनों के जीके करवा दिए हैं, दोनों के मेंटल हो जाएंगे। एक का करवा दिया है, एक का ये वाला है, एक की इंग्लिश करवा दिए, एक की आज नाइट तक अपलोड हो जाएगी। तो दोनों स्टेनो के सारे पेपर हो गए हैं और उन्होंने रीजनिंग में ही मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा पेपर 18 को है, तो मैं 18 को पेपर देने के बाद आपका लाइव सेशन ज़रूर से लूँगी, 18 को ही ले लूँगी और आपको पूरा एनालिसिस दूंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इंस्ट्रक्शन एक वर्ड दे रखा है और आपको बोला है कि इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स के बीच जितने नंबर होते हैं ना, तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें वही उतने ही नंबर हैं, ठीक है। ऐसा आपसे पूछा है। तो देखो आप इसको कैसे करोगे। इंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले इसमें प्लेस वैल्यू लिख लेना, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जब आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलो हम करते हैं। आई का क्या होता है? नो। आई का क्या होता है? नो, ठीक है। उसी सबकी प्लेस वैल्यू लिखना। और मैं आपको बता दूं, एक पेयर बन रहा है आई और सी का, एक पेयर बन रहा है आपका एस और टी का, एक पेयर बन रहा है आपका एन और टी का, और एक बन रहा है ओ और एन का। मतलब 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं आपके जिसमें वही डिस्टेंस है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सचिन्स पेरेंट्स आर डॉक्टर, सचिन के पेरेंट्स डॉक्टर है। दे परस्यूडेड मीन्स होता है राजी होना, हिम टू स्टडी मेडिसिन टू कंटिन्यू फैमिली लिगेसी, मतलब फैमिली की परंपरा चलाने के लिए वो उसको भी वही स्टडी कराएंगे, ठीक है। कंक्लूजन बोलता है पीपल शुड टेक अप देयर फैमिली प्रोफेशन फॉर द सेक ऑफ लिगेसी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबको ना फैमिली प्रोफेशन ही करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू कीप पेरेंट्स हैप्पी बाय चूजिंग फैमिली प्रोफेशन। ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स जब भी खुश होंगे जब आप फैमिली प्रोफेशन करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो। देखो इसमें आपको अपना माइंड लगाना होगा। नेक्स्ट आपको टर्म दी है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो A1 है, F6 है, +5, F+5 K +5 P 16 + 5 क्या होगा 21। तो U आएगा ना, U आएगा, ये एलिमिनेट। और C + H, C3 H8 कितना ऐड किया 5, H + M 5, R + 5, R कितना है Q 17, R 18, 18 + 5 23 कितना किसका होता है W का, तो UW आपका आंसर है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रिलेशन बताना है, मतलब वेन डायग्राम बनाना है, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस का बताना है आपको इसमें। तो क्या बताओगे, देखो बोनस और डिविडेंड डिफरेंट है एक दूसरे से, बट बोथ आर पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट का पार्ट है। तो 4th आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताया है कि साइन दे रखे हैं और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा साइन इंटरचेंज करेंगे कि हमारा 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, गुणा को प्लस में चेंज करोगे, प्लस को गुणा में चेंज करोगे, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर वही सीरीज दे रखी है STU VW XY। तो यहाँ क्या आएगा Q आ जाएगा, QRS हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल। देन EF +1 +2 +3 +4 K11 +4 करोगे क्या आएगा 15, तो O आएगा QO, यही आपका आंसर है। पूरा भी नहीं देखना है। नेक्स्ट देखो इसमें तरीका देखा करो कि तुम्हारी मैडम किस तरीके से करती है। ए सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 years, had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 360 rupees more. If the sum was 100K, then the value of K is। देखो कुछ भी नहीं करना, हद ईजी है। आपको डिफरेंस दिया हुआ है 360 मोर दिया हुआ है ना, एक बार तो आपके रेट क्या बोला है 2% हाई है, ठीक है, वही ये सेम है अपॉन 100 माइनस P × R × 3/100 360। बस यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तब आपकी P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6000 की वैल्यू रख रही है 1000 K, तो K की वैल्यू क्या आएगी 6 और यही आपका आंसर है। हद इजी क्वेश्चन है। फिर एक स्टूडेंट कह रहा है मैम आपके लिए तो हद इजी क्वेश्चन है, हमारा क्या होगा। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये पेपर इसीलिए सॉल्व करा रही हो ताकि तुम्हारा भी हद इजी हो जाए।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% on the amount of the bill. By paying the bill before due date, a person got a reduction of 73 rupees. What was the amount of the bill? अमाउंट का बिल देखो दो तरीके हैं। आप देखो बिल की हम मान लेते हैं बिल का अमाउंट x रुपीज़ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% है, मतलब 4x/100 रिडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है बराबर 73 रुपीज़ का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 × 73, क्या आएगा आंसर 25 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे 1825। एक तो ये तरीका है, इससे आप इजीली कर लोगे और मुझे लग रहा है यही बेस्ट है, दूसरा बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं, ठीक है, यही बेस्ट तरीका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पाइनएप्पल आर बोट एट द रेट ऑफ 7। आज तो मैंने होमवर्क ही नहीं दिया है, होमवर्क तो मैं दूंगी ताकि आप क्वेश्चंस करोगे यार, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाल रही है, 1000 बार क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल पेपर्स आर बोटल, ठीक है। ऑल बोटल्स आर कप, ठीक है। ऑल कप्स आर जग, ठीक है। सम जग आर प्लेट, ठीक है, ओके। सम प्लेट्स आर कप, इसने बोला है सम प्लेट्स आर कप, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए हमारे लिए गलत है। सम प्लेट्स आर बोटल, प्लेट्स का बोटल से भी कोई कनेक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पर है प्लेट, तो ये भी नहीं सही है। सम कप्स आर पेपर, सम कप्स आर पेपर, ये सही है आपका थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत है, ये गलत, जहाँ सेकंड है वो एलिमिनेट, ये गलत। आंसर ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी नहीं करो, आप ऑप्शन के थ्रू जाया करो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो आपको इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी वो बतानी, 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सारा टाइम है, वैल्यू पुट करके देखना। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, 5 वैल्यू पुट करोगे इसकी जगह, ऑलरेडी आपका 24 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको सीरीज बतानी है, 2 3 4 5 मतलब 6 आएगी ऊपर, √5 और 5, फिर 5 √5, फिर 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अब क्या आएगा 25 √5, यहाँ 5 ऐड कर दिया, फिर इसके बाद क्या होगा √5 तो आएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पॉइंटेड टू, केतन को पॉइंट करके नम्रता बोलती है, ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली, मतलब नम्रता के फादर का फादर्स, ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन, उसके पिता का जो ओनली सन है ना, उसके पिता का जो ओनली सन है ना, उसका बेटा है कौन है उसका बेटा, केतन, ठीक है, उसका बेटा है। एक सेकंड, ये इसके फादर है, नम्रता तो गर्ल है, उसके पिता का बेटा है केतन, ठीक है। तो आपसे पूछा है केतन का नम्रता से क्या रिलेशन है, केतन की मदर का, केतन है इसकी माँ, इसका क्या है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, आया समझ में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं इनको बोलनी पड़ रही है, ऑल विंडोज आर डोर, ऑल विंडोज आर डोर, नो डोर इज वॉल, नो डोर इज वॉल, ठीक है। नो विंडो इज वॉल, सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, कोई सी भी विंडो वॉल नहीं है। नो वॉल इज डोर, नो वॉल इज डोर, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ भी नहीं करना, x/y इज इक्वल्स टू 2.64 अपॉन 0.33, इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा आपका 8/1, 8 टाइम्स कट रहा है ये 33 से, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो x की y की, आंसर क्या आएगा -3/2। अब इसको हद इजी नहीं कहोगे तो क्या बोलोगे, देखो एक मैन है, उसका फेस है किधर, वेस्ट की तरफ, ठीक है, मैंने देख लिया यहाँ है वेस्ट, ठीक है। अब वो 45 डिग्री टर्न किया, मतलब यहाँ आया क्लॉकवाइज, देन अनोदर 180 डिग्री, फिर तो 45 तो ये 90 ये एक और 45, यहाँ 180 आ जाएगा वो, फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे पता है ये तो 180 है, ठीक है। अब 180 में 270 करने के लिए कितना ऐड करना होगा 90, 180 में मुझे 270 करने के लिए कितना ऐड करना होगा 90, तो 45 ये 45 ये, यहाँ उसका यहाँ पर है वो, तो पूछा है डायरेक्शन किधर फेस है, तो ये कितना हुआ वेस्ट साउथ, तो थर्ड आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है ABC, 3/16 A का है, 1/4 B का है और C ने 99, मैं मान लेती हूँ पूरे 16 रुपये उनके पास,
तो 16/3, 16 का 16/3 मतलब ए को मिले कितने रुपए मिले? 3 रुपए। बी को इसका 1/4, 4 रुपए मिले, तो 7 रुपए तो ये हो गए। ठीक है। बचे कितने? 16 में से 7 गया, कितने बचे? 9 रुपए बचे। और वो किसके पास थे? सी के पास। सी का कितना था? 99। तो 99/9 किसका पूछा है आपसे? आपसे पूछा है ए का। ए की कितनी है? 3। तो क्या आया? 33। ठीक है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन भी इजी आ। अब ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम बच्चों को। ठीक है, तुम छोटे छोटे से बच्चे और तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपसे पूछा है इसमें स्क्वायर बताना है। तो देखो 1 2 3 2 3 3 3 3 3 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 10 और 1 14, बस 14। ये तो डायग्राम तो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि तुम ढूंढो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, कहीं स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है आपको 10 पर्सन्स कंप्लीट 1/, ये उसमें भी आया था। 10 आदमी 12 दिन में 1/5 काम करते हैं। कितने पर्सन्स की और रिक्वायर्ड है? मतलब 10 + x, 10 + x, ताकि वो 15 दिन में रिमेनिंग कितना रहेगा? 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 5 से 2 बार, 8 = 10 + x/4, 4 8 32, 32 में से 10 गया 22। x की वैल्यू क्या आएगी? 22, मतलब 22 इंसानों की ज़रूरत है। ये देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा लॉजिक है। लीडर को इसने ये लिखा है तो लाइट को। अब तुम सारी ट्रिक लगाओगे, कुछ नहीं होगा। मैं बताती हूँ। 1 से स्टार्ट कर रहा है इसने। ए को 9 माना है, बी को 10 माना है, सी को 11 माना है। ठीक है, ये भी नहीं करना। तुम देखो ए है ना, उसकी वैल्यू इसने लिख रखी 9, मतलब जो रियल रिप्लेस वैल्यू उसमें 8 ऐड करना है बस। अब इनकी जो रियल प्लेस वैल्यू उसमें 8 ऐड कर दो। L 11 है प्लस 8 क्या आएगा? जो रियल वैल्यू, एक सेकेंड, ए की 1 है प्लस 8 ऐड किया। ठीक है, कितना आया? एल की कितनी होती है? 12, 12 में प्लस 8 ऐड करो, कितना आएगा? 20। ठीक है, तो 20 सब में आ रहा है। ओके। एल आई की क्या है? 9 प्लस 8 ऐड करो 17, ये दोनों एलिमिनेट। फिर हम देखते हैं, हम लास्ट पे आ जाते हैं टी की। टी 20 प्लस 8 28, और ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू उसमें 8 ऐड करना है। ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सॉप, सॉप इट इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। व्हाट इज द फॉलोइंग यूज फॉर वॉचिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ किससे? सोप से, सोप को बोला है इंक, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट, मैं फास्ट क्यों करती हूँ? ताकि तुम मुझे देख के तुम भी इस तरीके से फास्ट करो। P + R - Q, प्लस का दे रखा है इसमें A इज द सन ऑफ B, तो मतलब P इज द सन ऑफ R, R का बेटा है P। ठीक है। R - Q मतलब R इज द वाइफ ऑफ Q, यहां से देख के करो। R इज द वाइफ ऑफ Q, Q की R इज द वाइफ ऑफ Q, Q की वाइफ है। क्या पूछा है आपसे? कौन सा सही है निम्न में से? Q इज द फादर ऑफ P, या Q इज द सन ऑफ P, या फिर Q इज, एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं? कुछ गलत नहीं, बहुत गलत कर रखा है मैंने। कुछ गलत नहीं, बहुत गलत कर रखा है मैंने। चलो फिर से एक बार देखते हैं इसको। फिर से एक बार देखेंगे इसको। क्या बोला है उसमें आपसे? क्या बोला है उसमें आपसे? चलो, उसमें आपसे बोला है इन्होंने, फिर से एक बार डायग्राम बनाती हूँ मैं। P + R का रेशियो है ना, P + R का, उसमें बोला है आपसे कि P + R में आपको P इज द सन ऑफ R, R का बेटा है P। ठीक है, वो मैंने उल्टा लिख दिया था। R और Q, R इज द वाइफ ऑफ Q, ऐसे होगा, R वाइफ है, तो Q इज द फादर ऑफ P, P का फादर है, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। ठीक है, चलो ये HCF दे रखा है 4 LCM, तो ये क्या होगी? HCF 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रियल ये है, इसका LCM निकालेंगे 24 निकलेगा, वही आपका आंसर होगा 24। नेक्स्ट, एक तो तुम स्टूडेंट ना वीडियो अच्छे से नहीं देखते और फिर मुझे नीचे बोलते हो मैम इसका ये आंसर है, तो मैं वही तो आंसर बताती हूँ, और कुछ आंसर अगर मिस्टेक भी हो जाते हैं तो वो मैं जान करके करती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ तुम लोग पढ़ते भी हो या फिर ऐसे ही हाँ में हाँ मैडम की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 544 मार्क्स है उसके एग्जाम में। सुरेश के 68% टोटल परसेंटेज है टोटल मार्क्स। तो सुनो, हम यहाँ से निकाल लेते हैं 554, 68% उसका मार्क्स है इंटू 100 में से। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 टाइम्स कटेगा
तो 800 टोटल मार्क्स। तो अब वो पूछ रहा है सिस्टर ने 644 किए तो उसकी परसेंटेज निकालो। 644 अपॉन 800 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 8 8 जा 64, पॉइंट 8 पंजे 40, 80.5। ठीक है, ये आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी, वॉल में ईस्ट की तरफ बैठे, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब सी इज द इमीडिएट राइट ऑफ जी, नहीं, मेरे को ये पता है डी इज सिटिंग थर्ड, साउथ से डी थर्ड है, यहाँ मैंने डी लिख दिया। ठीक है, बोला है सी इज द ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में सी है। ओके, अब आपसे बोला है इसमें जी इज बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बिटवीन जी है, बट इधर बोला है सेकंड में, थर्ड में बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज ई हिज नाइब, ई उसका नाइबर है और बी एक्सट्रीम एंड में, और आपको यहाँ बोला है ई और एफ के बीच में जी है, तो जी यहाँ लिख दूंगी, एफ यहाँ लिख दूंगी, बचा ए यहाँ। क्या बोला है, एक्सट्रीम एंड में कौन बैठे हैं, ए और बी, और यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें बोला है कि 500 कैंडिडेट ने अपीयर किया एग्जाम में, टेस्ट में, इंग्लिश हिंदी में, तो आपको ये बताना है कि द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले। ठीक है, 2 से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 में एक तो ये 12, 12, 10 और 5 तीनों में, तो 12 + 12 + 10 + 5 24, 24 और 5 29, 29 और 10 39, कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाई 100, 5 सत्ते 35, 7.5 के लगभग आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और बताना है इंसायर, कैनाइन, प्रीमोलर, ये सब टीथ के आपके पार्ट्स हैं, तो डेंटाइन। ठीक है, अल्टरनेट बताना है बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच आई, डी एफ जी एच आई जे। ठीक है, सेम है, मतलब इन तीनों में सेम रूल लग रहा है और यही अलग है। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। अब देखो 9th टर्म पूछा है, बताओ इसको कैसे करना है आपको। देखो मेरे को इसकी सबसे अच्छी ट्रिक, देखो एक तो पूरा आपका मेथड है और एक सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊं, इसका आंसर पता है क्या होगा आपका, 0.99 होगा। फिर भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 3/4 को क्या लिख सकते हो, 3/1 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिख सकते हो 5/2 का स्क्वायर / 3 का स्क्वायर। तो आपको पता है ना वो कैंसिल हो जाता है, स्टार्टिंग में 1/1 ही बचता है। उसी तरीके से आपको 9th देखो, 1 2 3 तो 7 है, 9th में क्या आएगा, 19 आ जाएगा, सारे ऑड नंबर हैं, तो 19/8100 ये 9th टर्म होगी। तो आपका पता है सब कट हो जाएगा, बिकॉज ये वाली सीरीज बनेगी। तो आपका स्टार्टिंग में बचेगा 1 और एंड में आपका ये क्या बचेगा, 1/100। तो 100 इसको करोगे तो क्या आएगा, 99/100। बस कुछ भी नहीं करना, कितना इजी दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू बी, व्हेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड एट 5 km/h ही रीचेज 47 मिनट लेट, एंड व्हेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 8 km ही रीचेज, मतलब वो आपका वो वाला देखा होगा ना, चाल दूरी वाले में लेट और जल्दी वाला जो कंसेप्ट है, उसमें ऐसे होता है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई 47 मिनट लेट हुआ है और 25 मिनट जल्दी हुआ है, तो टोटल ऐड कर दो। जल्दी और लेट अपोजिट है ना, तो ऐड करना है। अगर जल्दी और जल्दी होता या लेट और लेट होता तो आप क्या करते, माइनस करते। मिनट में है तो इसको इसमें चेंज करना है आपको। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 12 4 5 72 बटे 60। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, पूरे को सॉल्व करोगे 5 से कटेगा 12 बार, 5 से कटेगा 6 बार, तो 16 किलोमीटर। ठीक है, एक बंदा है वो 5 किलोमीटर की देरी से 5 km/h की घंटी से जा रहा है। ठीक है, वो 47 मिनट लेट हो गया। ठीक है, और जब वो 8 किलोमीटर की से जा रहा है तो वो 25 मिनट जल्दी चला गया। बस आपसे डिस्टेंस पूछिए, और ये तो फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फिगर पूछा है, देखो वही स्क्वायर बताना है, 1 2 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये एक ऐड करेंगे 1, 5 तो है ही सही। उसके अलावा एक और मैं आपको दिखाऊं कौन सा वाला बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बन रहा है आपका, तो 6 हो गए ना। ठीक है, आपको स्क्वायर वगैरह इन सब के तरीके आने चाहिए कि कैसे गिनते हैं, ये कर ले जाओगे इसको कि कराने की ज़रूरत है।
हाँ, इसको कर लोगे, बस आपको देख के ही तो करना है। यहाँ जो साइन दे रखा है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इसको तो कर लोगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शिप, क्या हो रहा है, ए शिप हैड 17 शिप्स, ऑल बट 9 डाइड, कितनी बची? हम क्या जल्दीबाजी में आंसर लगेंगे, 9 गई, कितनी बची? 8 बच गई। नहीं, इसका मतलब बोल रहा है वो कि 9 बच गई है और सारी मर गई है, ये है इसका मीनिंग। 9 बच गई है, ऑल बट 9 डेड, ऑल बट 9 डेड, 9 बच गई है, बस सारी मर गई है बची हुई। तो कितना बची है? 9, ठीक है। जितना इसने दे रखा है ना 9 डेड, इसका मतलब पर ये नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका बोला है 5 आर, देखो इसमें क्या बोला है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। 5 है ना, 3 और 4 के जस्ट इमीडिएट 5 आना चाहिए, लेकिन वो 8 और 9 उसके इमीडिएट फॉलो, 8 और 9 को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 9 फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ 8 फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं होगा। एक तो ये बच एक, ठीक है। उसके अलावा ये 4, 2, 3, 4 और एक इधर आ जाएगा आपका ये 5, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ में? 5, 3 और 4 के बाद जस्ट 5 आएगा ना, वो बोला है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेशो दे रखा है 25 और बोला इसमें से क्या माइनस करो दोनों में से कि आपका 5/7 आ जाए। जब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे ना x की वैल्यू, तो आपका इजीली 5/7 आएगा। वैल्यू पुट से कर देना और इजी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज, मुझे पता है ये ऐसे ही रहेगा, तो ये एलिमिनेट, ठीक है। पॉइंट ऊपर ही रहेगा, तो ये इसमें ही है ऊपर, 1 पॉइंट ऊपर ही रहेगा आंसर। चलो आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बता दूं कि नहीं बताऊं? चलो मैं बता तो देती हूँ, आपको समझ आ जाए तो ओके। इसमें बोला है ए वॉल क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली वॉज 1 मिनट स्लो एट 11 AM ऑन मंडे एंड is 5 minutes 48 seconds fast at 1 PM on the following Monday. When did the clock display correct? ये आपसे पूछिए। तो आप ये देखो, आप यूँ मानो कि हम टाइम करते हैं मंडे के 12 PM से 2 PM तक नेक्स्ट मंडे का, ठीक है। ये हमने टाइम एक मान के चल रहे हैं। तो कितना हुआ, 7 दिन में 1 हफ्ता और 2 घंटे एक्स्ट्रा, एक मंडे से लेकर नेक्स्ट वीक के मंडे तक, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, 1 हफ्ता और 2 घंटे एक्स्ट्रा, मतलब 7 डेज प्लस 2 आवर्स। ये क्या होगा, एक मंडे से नेक्स्ट मंडे के बीच का हम गैप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी, ठीक है। तो 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में कितने होंगे, 168 + 2, टोटल कितने होंगे, 170 घंटे हो जाएंगे पूरे हफ्ते में, और 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो कितना उसने वॉच गेन करा, कितना किया, कितना किया? ऊपर उसने बोला है 1 मिनट स्लो चलता है ये, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट, ठीक है। 5 मिनट 48 सेकेंड, तो ये 1 मिनट भी गिनेंगे हम, और 5 मिनट 48 सेकेंड मतलब 48/60। इसको पूरा हम जब सॉल्व करेंगे तो एक तो ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से ही 4/5। तो पूरा टोटल किसके बराबर है, ये किसके बराबर होगा, ये 170 घंटे इनके बराबर होगा ना। ये आया समझ में यहाँ तक? ये मैंने सिर्फ एक तो ये 1 घंटा और ये 48 सेकेंड, 5 मिनट 48 सेकेंड, ये दोनों जोड़े हैं, ठीक है। तो अब मैं ऊपर कर रही हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो 1 घंटा और 5 घंटे 48/60, इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका 34/5 मिनट, किसके बराबर होंगे, 170 घंटे के, पूरा जितना 7 आपके दिन और 2 घंटे एक्स्ट्रा उसके बराबर हो जाएगा। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 170 × 5/34, ये कटा 5 बार, तो 1 मिनट की वैल्यू 25 घंटे, ठीक है। आया समझ में? ये उस शिफ्ट में नहीं आया था, देखो इस शिफ्ट में आया ये वाला, ठीक है। तो 25 घंटे को क्या लिखूंगी मैं, 24 घंटे + 1, 24 घंटे मतलब पूरा एक दिन, ठीक है, और 1 घंटा, ठीक है। और हमने चालू कहाँ से किया था, मंडे से मंडे से चालू किया था ना।
+1 कर दो, एक दिन और आ गया, ट्यूसडे आएगा आंसर, ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। और टाइम कितना था, यहाँ 11 था, 11 + 1 12 AM, 12 नून आ जाएगा आपका आंसर, 12 नून, और ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे बोला है कि करेक्ट टाइम कब आएगा, तो ट्यूसडे को आएगा। इस तरीके से हो रहा है, ये उस शिफ्ट में नहीं पूछा था, इस शिफ्ट में पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक रेक्टेंगल है, वो उसमें इंक्रीज होता है 20% तो ब्रेथ और 10% डिक्रीज होती है, 20% इंक्रीज होती है एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय लेंथ 20% इंक्रीज होती है और ब्रेथ 10% डिक्रीज। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमारा इजी वाला प्यारा वाला, 10 - 2 8% आपका आंसर है। x + y + xy/100, डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज 2 का स्क्वायर 3 का 5 का, फिर किसका आएगा 7 का, बिकॉज इसने वो दे रखी अभाज्य संख्या, तो 49 आंसर आ जाएगा। शेफ रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, तो ड्रगिस्ट किससे होगा, फार्मेसी से होगा। ठीक है, ड्रगिस्ट किससे होगा भैया, वो फार्मेसी से होगा रिलेटेड। बस वो एक क्वेश्चन ही आपका हार्ड है, और वो भी देखो चांस है कि नहीं आएगा, आगे आ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। 42 और 56 देन 72, और नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो 7 × 6 = 42 और 7 × 8 = 72 से 56 सॉरी। तो उसी तरीके से 9 × 8 = 72, 9 × 10 = 90, सेकंड आपका आंसर है। ओके, अब आपको इसमें पता है बोला है कि Z से A तक आपको बिल्कुल 1 से लेके उल्टा करना है 26 तक, सीरियली नंबर देना है, और बस इसमें भी वही पुट करना, Z का 1, ठीक है, उल्टा, Y का 2, ठीक है, X का 3, ऐसे करना है, W 4, और बस इसमें पुट कर देना आप, और ऐड कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना। और आपके पास वहाँ बहुत टाइम है, 2.5 घंटे का, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे। ऑल कार्स आर कैट्स, ऑल फैंस आर कैट्स। ओके, ऑल कार्स आर फैन, कोई इसमें रिलेशन नहीं बताया तो गलत है। सम फैंस आर कार, सम फैंस आर कार, क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, सम फैंस आर कार। फैंस का कार से कुछ संबंध है क्या, बता रखा है क्या कुछ उसके बारे में तुमको, एक सेकंड, ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है भैया, ठीक है, चलो कहाँ थे हम, सम फैंस आर कार, कुछ बता रखा है क्या, कुछ भी नहीं बता रखा, तो हमारे लिए तो ये भी गलत है, नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। देखो 1 से 2 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में आपका थोड़ा पूछेगा ऐसा, तो इसमें आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये वाला, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल 5 किलोमीटर, ओके, ईस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 times द डिस्टेंस ऑलरेडी कवर्ड टू रीच सी। सी तक पहुंचने के लिए उसने 3 times करी है, मतलब वही उतनी स्पीड, तो कितनी आएगी, 3 × 5 = 15। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 times, 5 times इतनी, तो 5 × 5 = 25, 25 से ही है, तो 5 तो इधर आ जाएगी, 20 इधर, 5 इधर। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी है आपसे, कैसे निकालोगे शॉर्टेज डिस्टेंस, 15, ये तो 15 है ना, 15, ये 15, तो ये 15, ये निकालनी है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना निकलेगा, 25। ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना उसको। 1 2 3 को 9 8 7 बोला है, मतलब 1 को 9, 2 को 8, 3 को 7, 4 को क्या बोलेगा, फिर 6 बोलेगा, 4 को 6, ये एलिमिनेट, 2 को क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है, 3 को क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है, 8 7 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ओड, नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होंगे ये आपको बताना है, किससे होंगे डिविजिबल। चलो हम करते हैं, पहले तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर क्या होंगे, 2x + 1 और 2x + 3। इसने बोला है इनका जो डिफरेंस है ना वो ऑलवेज किससे होगा, ये आपको देखना है, दोनों का स्क्वायर कर दो, 4x² + 12x, a² + b²
प्लस 2ab, उसी तरीके से माइनस है, मैं खोल देती हूँ इसको पूरे को, माइनस यहाँ लिख देती हूँ माइनस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, मैंने ये पहले लिख दिया क्या, तो ये सारा माइनस में जाएगा, अभी हम कर लेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे आप तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में, तो सब माइनस में आएंगे। ठीक है, 12x में से 4x गया तो कितना बचेगा 8x, और 9 में से 1 गया तो 8 कॉमन ले लो, x माइनस 1 मतलब 8 से डिवाइड होंगे ये। ठीक है, डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट आपको बोला वो कैलेंडर का क्वेश्चन कर लेना है, होमवर्क में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, 2 ही दिए होमवर्क में, कुछ भी नहीं दिया, 2 क्वेश्चन दिए, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। लैंग्वेज इंग्लिश और कन्नड़, माना इंग्लिश और कन्नड़ एक दूसरे से डिफरेंस है बट दोनों है तो लैंग्वेज के अंदर ही आती है। बैरोमीटर को प्रेशर, तो हाइग्रोमीटर से क्या होता है ह्यूमिडिटी। ए ट्रेन रनिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ए पोल इज 18 सेकेंड, इफ इट पासेज अ 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड देन द स्पीड। टनल की स्पीड बतानी है आपको, किलोमीटर पर घंटा में बतानी है। कर लोगे इसको सॉल्व, वैसे भी मैंने सिर्फ 2 ही दिए हैं आपको। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए। और अगर ये नहीं होता है तो मैं इसका आपका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आया समझ में, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। अब मैं आपको सिर्फ 3 होमवर्क में दिए हैं और हद ईजी दिए हैं, इसमें तो आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, एक वो दिया और एक वो दिया है। ठीक है, इसके अलावा बस अब आपके इंग्लिश का बाकी है, बाकी दोनों स्टेनो की आंसर की सॉल्व हो चुकी है आपकी। ठीक है, और जो होमवर्क में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछो, और मैं जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो ज़रूर से देखना, बिकॉज आपका रिपीट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।